नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर्व चंद्रशेखर उगले आपला अपना शेअर शेअर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। आज अगर देखोगे तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन मूवमेंट निफ्टी ने दिया है, वो भी अच्छा वन साइड मूवमेंट 110 पॉइंट का दिया है। आज मीडिया और मेटल सेक्टर सबसे अच्छा रहा। मीडिया सेक्टर कल बहुत गिरा था, आज 3.5% मीडिया सेक्टर अप है। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में देखोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तकरीबन सभी ने 0.25 0.20, अगर आप देखोगे सेंसेक्स ने 0.38, निफ्टी ने 0.34, बैंक निफ्टी ने 0.25 और फिर निफ्टी 0.13 पॉजिटिव क्लोजिंग दी। स्मॉल कैप ने नेगेटिव क्लोजिंग दी, तो मिड कैप ने पॉइंट अप टू 0.30 पॉजिटिव क्लोजिंग दिए। कोई ज्यादा फर्क नहीं। सिर्फ आप अगर देखोगे तो मीडिया सेक्टर और मीडिया सेक्टर, ये दो ही ज्यादा अप रहे। कल जो जितना गिरा था मीडिया, आज उतना ही अप रहा है। तो ये था। अब मीडिया सेक्टर में मैं अगर कहूँ तो ये आप यहाँ देख सकते हो 5, या अगर हम एबीसीडी पैटर्न बनता है, या एबीसीडी पैटर्न बनता है, तो अगर हम एबीसीडी पैटर्न का भी इस्तेमाल यहाँ करें तो हमारा टारगेट क्या होगा निफ्टी में, क्योंकि मीडिया सेक्टर जो चार्ट बता रहा है वो उड़ान भर रहा है। और यहाँ देख सकते हो 400 पॉइंट की रैली, 2849, 2474 से 2849, मतलब 400 पॉइंट की रैली तकरीबन मीडिया सेक्टर देगा। अभी निफ्टी निफ्टी में अगर आप देखोगे तो जो मैंने बोला था, आवरली में देखेंगे कि ये जो हायर लोज लगाए थे, हायर लो को ब्रेक तो किया, नया हायर लो लगाए, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ है और निफ्टी अपसाइड गई। इसका मतलब ये जो लास्ट आखिरी होप था बायर्स के लिए कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाए तो अपसाइड मूवमेंट मिल सकते हैं, तो ये एक होप बरकरार रही है। अभी देखते हैं ये जो अपसाइड से जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आई है, जो लोअर हाई बनाते हुए अभी ये नेक्स्ट लोअर हाई बना है, ये अगर ब्रेक करता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट 21,725 तक मिल सकता है, अगर 21,650 ब्रेक करता है तो। अब 5 मिनट में हम ये देखेंगे। और कल फिर वही सेम बात है, 21,490, 21,451 का लो लगाया, 21,450 तक, 50 के आसपास। अगर यहाँ पे मार्केट आप 650 के आसपास सेल कर सकते हैं, अगर कोई हैमर डोजी 5 मिनट में मिल जाए तो, ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि हमें मूवमेंट यहाँ पे फिर दोबारा 21,500 और 21,450 के आसपास मिलेगी। अब 5 मिनट में हम देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। अगर 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेल बन रहा था, सॉरी, इस कैंडल के पास सेल बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि ये 2 पॉइंट अगर जोड़ने के बाद या तीसरा डोजी कैंडल दिए तो या हम सेल कर सकते थे। मूवमेंट कितनी मिली कितनी नहीं मिली वो मैटर इंपॉर्टेंट नहीं होता। मैटर ये होता है कि आपको 5 दिन में जो ट्रेड करते हो उसमें से अगर 2 ट्रेड में मूवमेंट मिल जाए तो 3 ट्रेड का स्टॉप लॉस आपका पूरा हो सकता है, लेकिन आपको प्रॉपर उसको होल्ड करना पड़ेगा। और ये डोजी कैंडल थी, आप देख सकते हो ग्रेवस्टोन डोजी, इसके नीचे सेल करना था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और बढ़िया आपको एक मूवमेंट यहाँ देखने को मिलती। उसके बाद यहाँ देख सकते हो वोलेटिलिटी कितनी थी मार्केट की। यहाँ से मार्केट अप साइड जाना चाहिए था, लेकिन वो आया नीचे। नीचे से भी यहाँ इतना गामा हाई था कि मेरा यहाँ भी पुट लिया और स्टॉप लॉस हिट हुआ। यहाँ से भी मैंने बैंक निफ्टी में पुट्टी बताया था, वहाँ भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, 2 स्टॉप लॉस हिट हुए। तो मैंने ट्विटर पे भी डाला था और टेलीग्राम चैनल है मेरा सेन शेयर मार्केट, इस पे भी डाला था कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, इससे साइड रहे तो अच्छा है। और उसी का खामियाजा ये भुगतना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था इस ब्रेकआउट के बाद। यहाँ इस कैंडल की, ये जो डोजी कैंडल है, स्टार कैंडल है, जिसको स्पाइनिंग स्पाइनिंग टॉप भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर हम बाय करते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं और एक अच्छी मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिलती है। कल अगर हमें बाय करना पड़े तो हम बाय करेंगे 21,640 के ऊपर या 650 के ऊपर, और सेल करना पड़े तो हम 21,590 के नीचे सेल करेंगे। और फर्स्ट टारगेट 21,450 होगा, मतलब 40 पॉइंट का होगा। बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो सेम कहानी है। ये जो लो था ये ब्रेक किया, लेकिन ये वाला प्रीवियस लो ये नहीं ब्रेक किया, और मार्केट अब इसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, इन दो लो के बीच में ही ट्रेड कर रहा है, 47,450 के नीचे। इसलिए मैं दोबारा यही कहूंगा, 47,190 ब्रेक करता है तो हम सेल करेंगे, और 47,450 के ऊपर हम बाय करेंगे। और ये ट्रेंड लाइन है, दोबारा मेरा मानना ये है कि इस ट्रेंड लाइन को दोबारा इस साइड का टच कर
करना, मार्केट जा सकता है तो प्रोबेबिलिटी है कि 450 के ऊपर जाने की। अगर गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो दी हुई रेंज है ये इनवैलिड हो जाएगी, और 5 मिनट में हम देखेंगे कि 5 मिनट में हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा था। हमारा ट्रेड यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ ये जो रेंज थी, यहाँ पे ये डबल बॉटम बना था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉटम बना था, तो इसके ऊपर क्योंकि यहाँ से जो ब्रेक करने के बाद सेलर्स बायर्स की दोबारा एंट्री हुई, मार्केट को अपसाइड ले गए, तो हम इस कैंडल के ऊपर ये जो तीन कंसोलिडेशन बनाई थी, ये जो डोजी कैंडल थी, इसके ऊपर बाय करते और हमारा टारगेट ये छोटा सा होता। और यहाँ पे भी देखोगे तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन एक्सपायरी थी तो बड़ा मुश्किल था होल्ड करना। तो निफ्टी बैंक निफ्टी बिल्कुल ही आज बेकार रही। दो स्टॉप लॉस भी हिट हुए बैंक निफ्टी में। एक तो यहाँ पे मैंने इस कैंडल के नीचे सेल दिया था, ठीक है, जो भी स्टॉप लॉस तो हिट होने हैं, लेकिन मैं अपने जो बनाई हुई स्ट्रैटेजी है, जो मार्केट स्ट्रक्चर, उसको देख के मैं ट्रेड करता हूँ, और मैंने यहाँ पे ट्रेड किया। लेकिन इतना गामा है था कि स्टॉप लॉस लगाने से पहले बहुत ज्यादा लॉस हुआ, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था ब्रेकआउट के बाद इस कैंडल के ऊपर, लेकिन टाइमिंग 2:25, यहाँ पे मूवमेंट भी मिल जाती, लेकिन इतनी मूवमेंट नहीं थी। बैंक निफ्टी में गामा बिल्कुल लो था, निफ्टी में मूवमेंट मिली। तो चलो, ये था हमारा एनालिसिस। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान रखे निफ्टी में भी हो सकता है आज की तरह बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, निफ्टी ने मूवमेंट दी, कल ये भी हो सकता है निफ्टी की एक्सपायरी हो, बैंक निफ्टी मूवमेंट दे। यहीं पे मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। अगर आप मेरा सैनिक शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल भी देख सकते हो, उस पर मैं कुछ वीडियो स्टॉक डालता हूँ। अब मैं स्टॉक का भी वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को सीखने को मिले कि वीडियो कहाँ क्यों क्यों खरीदना पड़े। जो बार बार देखोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और आपका जो बाइंग का स्टैंडर्ड है वो इन्वेस्टमेंट का या ट्रेडिंग का स्टैंडर्ड है वो सुधर जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।